नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बॉन्ड से रिलेटेड जो टॉपिक थे, जिसमें आपको बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और YTM कैलकुलेट करना था, उसको हम थोड़े इजी मेथड से लेके आए हैं दोस्तों। और कैलकुलेटर से उसको कैसे सॉल्व करते हैं उस पर प्रकाश डालेंगे और मैं श्योर हूँ कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में आपको बहुत ही यूज़फुल होंगी। हर जगह ये आपको नहीं बताया जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम कैसे PVIF और PVIFA कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम में ये थोड़ा टिपिकल लगता है और फर्स्ट टाइम खासकर जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो उसको हम बहुत ही इजी ढंग से आपको समझा दे रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम में कैलकुलेटर की मदद से आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जब हम किसी बॉन्ड का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो आपको पहले ही मैं बताया कि क्या क्या दो चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। प्लस जो हमें कूपन मिल रहा है उसका एन्युटी निकालते हैं, कितने पीरियड का है सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और प्लस उसमें जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। अब इसके लिए हमें या तो डिस्काउंट फैक्टर टेबल की ज़रूरत पड़ती है और एन्युटी टेबल की फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अदरवाइज़ आपको थोड़ा कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा एंड डिस्काउंटिंग का इधर लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि भाई चलो टेबल दिया है या वैल्यू दिया है तो उसको देख लिया जाए। मान लिया कि एग्ज़ाम में टेबल भी नहीं दिया है, फिर तो कैलकुलेशन में इतना समय लगेगा कि 2-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए ही मैंने आज आपको ये मेथड बताने जा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लिया कि आपको PVIFA 10% KD पे 3 ईयर का निकालना है, या PVIF 10% 3 ईयर का निकालना है दोस्तों। ये क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये डिस्काउंटिंग है दोस्तों, और यह है एन्युटी। तो अब हमें मान लिए कि 10% पे निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसमें ये करना होगा दोस्तों, ये जो KD परसेंटेज दिया है इसको हम डेसिमल नंबर में बदल देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो KD परसेंटेज दिया है इसको क्या करेंगे, डेसिमल नंबर में बदलेंगे। तो 10% को डेसिमल में बने 10/100, और ये हो गया दोस्तों, देखें ये बन गया 0.1, ये हो गया डेसिमल नंबर। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करते ही देखें 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.1 दोस्तों। अब ये जो 1.1 आया इससे 1 को डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/1.1। जैसे ही 1/1.1 किए दोस्तों, अब इसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे दोस्तों, कितनी बार, जितना पीरियड दिया रहेगा दोस्तों। तो इसमें दिया है 3 ईयर, इसमें दिया है 3 ईयर, तो हम 3 टाइम इसको इक्वल टू प्रेस कर देंगे दोस्तों। जैसे इक्वल टू प्रेस करेंगे दोस्तों, तो हमें मिल जाएगा PVIF का डिस्काउंट फैक्टर मिल जाएगा दोस्तों। पॉइंट में मिलेगा, जो भी होगा पॉइंट में मिलेगा, 5.5432 0.71 जो भी रहेगा ऐसा मिल जाएगा दोस्तों। अब जब ये आपको मिल गया दोस्तों, तो कैलकुलेटर पे GT बटन रहता है, GT बटन को प्रेस करेंगे तो आपको PVIFA का एन्युटी फैक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। अब उससे जो भी आपका कूपन मिला रहेगा इंटू कर देंगे और ये कर देंगे और इसमें कर देंगे और दोनों ऐड कर देंगे दोस्तों। बहुत मतलब 30 सेकंड से कम में भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अब अगर टेबल दिया है तो और भी इजी है, आप टेबल देख के वैल्यू सीधे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यही सारा लिखा हूँ मैं इधर पे, और
ये देखें जीटी वतन करेंगे हमको दोनों मिल जाएगा और ऐड कर। अब इसी क्वेश्चन के लिए इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था इधर 1 डिवाइडेड बाई 1.1। और उसके बाद फिर देखें प्रेस करेंगे इक्वल टू बटन सब लिखे हैं। तो जब उसको 3 बार प्रेस कर रहे हैं दोस्तों, तो एग्जांपल हम इसलिए दे दिए कि आप लोग करें और देखें इतना आ रहा था कि नहीं। तो ये आ गया 0.751 और जब उसको जीटी दबाएंगे तो ये आ जाएगा 2.487। अब उसके कूपन में इससे गुणा करेंगे, इनटू कूपन होता है यहाँ, और यहाँ प्लस ये होता है जो वैल्यू हमने इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड खरीदा है जिसका 1000 गुणे ये करेंगे दोस्तों। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो बॉन्ड की वैल्यू इजीली हमको मिल जाती है दोस्तों। और दूसरी चीज़ें दोस्तों, हम जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि हम आपको YTM कैलकुलेट करने का फार्मूला बताएंगे दोस्तों। अभी तक YTM कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था आपको हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि थोड़ा लेंदी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लेंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना समय देंगे, दूसरे क्वेश्चन हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये YTM निकालने का ये फार्मूला है दोस्तों। इसमें जहाँ तक मैं देखा दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आता, जैसा कि हिट एंड ट्रायल में एग्जैक्ट वैल्यू आती है, लेकिन अप्रोक्स आ जाता है, माइनर डिफरेंस रहता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑप्शन लगाना है तो हम उस तक पहुंच जाते हैं कि इसका ये कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ये इसका YTM निकालने का फार्मूला है C प्लस F माइनस पी बाई एन होल का डिवाइडेड बाई F प्लस पी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ C जो है कूपन है, F जो है फेस वैल्यू, P जो है मार्केट वैल्यू या प्राइस, N जो है नंबर ऑफ ईयर का बॉन्ड जितने का है। फिर यहाँ देखें F प्लस पी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ देखें F माइनस पी है और N पीरियड से डिवाइड किया गया, यहाँ F प्लस पी है और 2 से डिवाइड किया, ये हमेशा आएगा। और इस इजी फार्मूले पे आप अपना वैल्यू रख देंगे और आपको YTM मिल जाएगा दोस्तों। और यही सब लिखा है जो हमने आपको बताया पहले से ही। अब देखें एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे हम तो सॉल्व करेंगे तो आइडिया हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है, F फेस वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, 10 ईयर के लिए कूपन 10% लिखे। 10% कूपन है दोस्तों, तो हमें ईयरली कूपन कितना मिला 1000 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है दोस्तों, 10 100 10 का 100 रुपये कूपन मिला, ये 100 रुपये कूपन हो गया। उसके बाद फेस वैल्यू 1000 था तो हमने 1000 लिख दिया। उसके बाद मार्केट प्राइस था 920 लिख दिया, वह 10 ईयर के लिए था दोस्तों। देखिए 10 ईयर, ये 10 ईयर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 1000 में से 920 निकलेंगे, क्या आएगा दोस्तों 80 आएगा, और 10 80 बाई 10 100 प्लस 80 बाई 10। और नीचे देखें दोस्तों फेस वैल्यू मार्केट प्राइस डिवाइड बाई 2, ये यहाँ होल का डिवाइड है। अब यहाँ देखें दोस्तों थोड़ा ऊपर, अब ये 10 8 हो गया, 100 प्लस 8 108 हो गया, और ये करें 960 डिवाइड बाई 960। अब ये आया दोस्तों 0.1125, और इसमें अगर 100 का इंटू कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 11.25%, जो कि आपका YTM है दोस्तों। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से ये थोड़ा सा इजी लगता है, फार्मूला भी इतना हार्ड नहीं है। YTM इक्वल टू कूपन प्लस ऊपर फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, और फिर होल का डिवाइडेड बाई F प्लस पी डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे दोस्तों, YTM आपको इजीली मिल जाएगा, और क्वेश्चन हमें लग रहा है 10 to 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड को आपको हम रिमेंबर करा देते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या लिखा दोस्तों, सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड में KD हम लोग एज्यूम करते थे, जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो एज्यूम करते थे दोस्तों। तो हम कैसे एज्यूम करेंगे, हाँ भाई यही वाला KD लिया जाए, यही वाला मार्केट इंटरेस्ट रेट लिया जाए। तो उसमें दोस्तों हम देखते हैं कि मार्केट प्राइस जो हमारा कूपन है, कूपन के थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा दोस्तों। तो मान लीजिए कूपन 10% दिया गया है, तो हमें अभी KD जो एज्यूम कर रहे हैं तो 10 से थोड़ा ज़्यादा ले लें, 11 ले लें, 12 ले लें, और एज्यूम करके पहले एक बार बॉन्ड की वैल्यू निकाल लें दोस्तों। उसके बाद अपना लॉजिक लगा के देखें कि जो मार्केट प्राइस दिया, फेस वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट वैल्यू बोल रहा हूँ, जो मार्केट वैल्यू दिया हूँ उसके पास आने के लिए
अब जो हमने पहला वाला के डी एज्यूम करके निकाला है उसमें कम करना है, मतलब कम वाला के डी लेना है या ज़्यादा वाला लेना है, उसको लेके कैलकुलेट कर लेना है दोस्तों। इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना है दोस्तों। और अभी मैं आपको इस थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ। मैं एक दो क्वेश्चन भी लेके फुल्ली आप लोगों को ये कराऊंगा। अब देखें दोस्तों, जैसे हमें दोनों के डी के वैल्यू पता चल गए, मान लिया एक 10% पे आपने लगाया और एक लगाया 12% पे, दोनों का वैल्यू आएगा। एक आएगा इसका बॉन्ड वैल्यू आएगा जो मार्केट प्राइस है उससे कम आ गया, मान लो ये है मार्केट प्राइस से ज़्यादा आ गया दोस्तों। अब देखेंगे अगर मार्केट प्राइस से ज़्यादा किस पे आया, 10% में, जो नियरेस्ट है मार्केट प्राइस के जो नियरेस्ट है, मान लिया 10% में, यहाँ 10 लिख दिया, 10 प्लस डिफरेंस बिटवीन दोनों के डी, ये दोनों का डिफरेंस 12 माइनस 10 ये हो गया। और उसके बाद इनटू, अब जो बॉन्ड की वैल्यू आई थी, जो मार्केट प्राइस से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आई थी 12% के डी पे जो भी आई हो, उससे घटा देंगे मार्केट प्राइस, फिर डिवाइड करेंगे दोस्तों, फिर डिवाइड करेंगे और जो हायर वैल्यू आया था आपका उससे लोअर वैल्यू जो बॉन्ड का है तो उसको डिवाइड कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे और ये डिवीजन है। और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका YTM कैलकुलेट होके आ जाएगा दोस्तों। इसी सवाल को एक बार देख लेते हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले हम क्या किए, उसमें कूपन 10% दिया था तो हमने आपसे बोला था थोड़ा सा ज़्यादा पे ले लें, हमने 11% पे KD पे कैलकुलेट किया PVIF एंड PVIF, तो हमें मिला। अब इसके देखें तो 11% है दोस्तों, इसको भी ध्यान से अगर देखें, जिस तरह से हमने अभी ऊपर कैलकुलेटर से बताया था, क्या बताया था 11% को सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर में इसको चेंज करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, जैसे 11.11, अब क्या इसके पहले बोला था 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 1.11। अब क्या बोला दोस्तों, इसको एक से एक में इसको एक डिवाइडेड 1.1। अब क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल टू प्रेस करेंगे, कितने टाइम, जितने टाइम ये ईयर दिया है 10 टाइम इक्वल टू दोस्तों, जैसे 10 टाइम इक्वल टू प्रेस करेंगे दोस्तों तब हमें मिल जाएगा ये 0.352 जो कि डिस्काउंट फैक्टर। अब जब ये मिल गया दोस्तों, इसमें GT बटन दबा देंगे, GT दबाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा PVIF। और अब इसमें इसका इंटू कर दें, इसमें इसका इंटू कर दें दोस्तों और ऐड कर दें तो हमें एक्चुअल वैल्यू 941 मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखें, जैसे हमें पता चला 941 आया, अब हम क्या करेंगे, 920 है उसका, 941 अभी आया है, 941 आंसर आया था इसका जब हम 11% KD लिए थे, और ये 920 इसका क्या है, मार्केट प्राइस। अब ये देखें दोस्तों, हमें जो भी YTM निकालना है वो 920 पे निकालना है, 941 का हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें कम करना है। कम कब होता है, जब मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ये मार्केट प्राइस जो बॉन्ड की प्राइस है, वैल्यू है, ये कम होगा। कैसे कम होगा, जब मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा दोस्तों। अभी यहाँ 11% पे था 941, 11% था 941, हमें 920 करना है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब 11 प्लस होगा दोस्तों, ठीक है, 11 प्लस होगा। और 11 प्लस होगा तो क्या होगा, या तो 11.2 होगा या तो 11.3 होगा या हो सकता है 12 हो। कहने का मतलब है 11 से ज़्यादा होगा और लगभग 12 या 13 के आसपास जाएगा। तो अब अगर हम 12% या 13%, ये लॉजिक की बात है, लगा लें दोस्तों और फिर वो छोटा सा जो फार्मूला बताया था उसमें ऐड कर दें तो हमारा वैल्यू YTM का आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। अब देखें दोस्तों, बॉन्ड वैल्यू 920 से कम लाना है तो KD 11% से ज़्यादा लेना, वही जो हमने आपको बताया, और कम लाना है तो ज़्यादा। अब ये देखें,
जब हमने देख लिया कि 920 लाना है तो 11 से ज़्यादा करेंगे तो हमने 12% दे दिया। अब 12% KD पे हम बॉन्ड की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। तो हमने बताया था, एक बार फिर से रिवीजन करें, ये परसेंटेज क्या बदलेंगे, किस में, परसेंटेज को बदलेंगे डेसिमल नंबर में। तो 12/100 ये क्या हो गया 0.12। अब क्या बताया था, 1 ऐड करेंगे 1.12। इसके बाद क्या बताया दोस्तों, इसको इससे 1 को डिवाइड कर दिया 1/1.12। अब क्या करेंगे दोस्तों, जितने ईयर है उतने बाद इक्वल टू दबाना है, इक्वल टू प्रेस करना है 10 टाइम। हमें क्या मिल जाएगा इससे, डिस्काउंट फैक्टर। कौन सा, हमें मिलेगा ये वाला। और जैसे ये मिल गया दोस्तों, फिर कैलकुलेटर पर GT दबा देंगे, हमें मिल जाएगा एन्युटी फैक्टर। अब ये इजीली कैलकुलेट हो गया, ये इसमें इंटू हो गया, यहाँ टेबल की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी दोस्तों। अब हम ऐड किए तो हमें जो बॉन्ड की वैल्यू है 886 हो गया दोस्तों। अब देखें दोस्तों, 3 चीज़ें पता हो गई, 12 KD पे बॉन्ड की वैल्यू इतना, 11 पे 941 और 920 का निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब 11% से ज़्यादा होगा तो 11 और प्लस, अब आगे देखें 11 प्लस कर दिया दोस्तों। और क्या बताया था, जो दोनों KD लिए उसका डिफरेंस। ये कहीं लिखा नहीं है दोस्तों कि ये मैंने ऐसे खुद नाम दिया, ऐसा ही क्वेश्चन लगाया गया है उसमें, और मैं इसको आपको 2-3 बार बता रहा हूँ तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। तो अब ये डिफरेंस हो गया इनटू जो हायर KD का जो बॉन्ड का वैल्यू आया था मार्केट प्राइस से थोड़ा ज़्यादा, तो 941 और माइनस मार्केट प्राइस कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर ये हायर वैल्यू जो आया था और लोअर वैल्यू जो आया, दोनों को सॉल्व किया, ये हो गया देखें 21/55 और ये 12 में से 11 गए 1। ठीक है दोस्तों, अब देखें, अब जब हम इसको सॉल्व करें इस पोर्शन को तो आया 0.38। तो अब जोड़ दिए, क्या हो गया दोस्तों 11.38%, 11.38% हो गया YT। तो कितना ईजी है दोस्तों, तो एक बार फिर से हम रिमेंबर कर लें क्या दोस्तों, चलें, जो भी PVIF निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, पहला स्टेप है जो भी परसेंटेज दिया गया है उसको डेसिमल नंबर में बदलना, उसके बाद उसमें 1 जोड़ना, +1 करना, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई जो अभी आपने जोड़ा वो कर देना, उसके बाद जितना साल है उतना इक्वल टू दबा देना, वो आपका हो गया दोस्तों डिस्काउंट फैक्टर। अब उसके बाद GT प्रेस कर देंगे तो एन्युटी फैक्टर हो गया दोस्तों। कितना सेकंड लगा, हमें लग रहा है 5-6 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा दोस्तों, जो आपका ये डिस्काउंट फैक्टर है और एन्युटी टेबल प्रेजेंट वैल्यू, ये सब कैसे देखा जाता है दोस्तों। उसमें दिया रहता है क्वेश्चन में ना कि PVIF, यहाँ लिखा रहे नहीं, ऐसे लिखा रहेगा 1000 इंटू PVIF, फिर 10% लिखा रहेगा, फिर ईयर 3 लिखा रहेगा, ऐसे दिया रहता है ना दोस्तों। अब हम इसको टेबल से निकालते हैं, मतलब कि 10% 3 साल, सिंपल दोस्तों। देखो 10% आराम से लिखा, ये 10% है ना, ये 10% लिखा है, 3 साल ये है आए दोस्तों। और ये देखें 0.75 आया ना, 0.75, ये हमेशा 10 में होता है, देखें है कि नहीं, 10 के नीचे 3 के 4। इसी तरह से हम लोग इंटरेस्ट रेट का जो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर है दोस्तों ये निकालते हैं। और वैसे निकालने के लिए भी आपको बताया दोस्तों, जैसे 1000 था तो क्या किए थे 1 डिवाइडेड बाई 1 + r⁴n। मतलब आपको मान लो टेबल नहीं दिया है, कैलकुलेटर वाला नहीं याद है, तो आप ये यूज कर सकते हैं दोस्तों। जो भी इंटरेस्ट रेट होगा जितने साल का होगा 1 से डिवाइड करते तो 1 रुपये पता चल जाएगा। उसके बाद जो भी आपको वैल्यू दिया रहेगा 1000 5000 जो भी हमारा भी इन्वेस्टमेंट है उसमें करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट फैक्टर का ही बता दिए दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कैसे देखते हैं दोस्तों। इसमें इसको बोलते हैं, क्वेश्चन में लिखा रहता है कूपन, जैसे मान लो 100 रुपीज़ कूपन मिल रहा है, फिर लिखा रहता है PVIFA, उसके बाद लिखा रहता है 10%, उसके बाद 3 ईयर, ऐसे लिखा रहता है ना दोस्तों। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए शुरू में तो काफ़ी परेशानियाँ हुई थी, अब तो याद हो गया। हम क्या करेंगे, इस टेबल में आएंगे, ठीक है दोस्तों।
अब एन्युटी टेबल है, ये भी ध्यान दीजिए, वो प्रेजेंट वैल्यू टेबल था, एन्युटी टेबल है। अब इसमें 3 साल और 10%, 3 साल और 10% पे देखें दोस्तों। अब देखिए 3 साल कहाँ है, ये है नीचे साल है, ये है 3 साल, 1 2 3, थोड़ा सा डार्क नहीं आया दोस्तों। अब 10% का ये है, अब इसका ये, और ये चलिए ये देखें 3 साल, ये है 1 2 3, ये वाला लाइन, ये नहीं, इसके ऊपर वाला लाइन, ये है। आगे इसी तरह से कुछ और बड़ा देख लें। अगर दिया है, क्वेश्चन में दिया रहता है 500 कूपन मिल रहा है और PVIFA, और यहाँ दे दिया आपको मान लो 8%, यहाँ दे दिया 6 ईयर या 10 ईयर दे दिए। देख लीजिए PVIF 8%, 6 ईयर। अब देखें एन्युटी वाला है दोस्तों ये PVIFA, ठीक है। अब देखें 6% कहाँ है, ये है। सबसे पहले टेबल देख लिया, एन्युटी टेबल है। उसके बाद 8 साल, देखिए ये 8 साल ये है। अब इस पे लेके जाइए और इसको लेके आइए, ये हो गया 6.218। तो ये रहा दोस्तों, आपको टेबल देखने के लिए भी हमने ये कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हमें लग रहा है कि हमने आपको अच्छे से इसको समझा दिया है। 1-2 बार इसको अच्छे से देखिए, कैलकुलेटर लेके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। 2-3 बार अगर कैलकुलेटर लेके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं और नहीं मिलेगा दोस्तों। और आपका समझ ले 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का होगा दोस्तों। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ बताइए, हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, जिससे एकदम क्लियर हो जाए। तो अब तक हमने 2 यूनिट ख़त्म कर लिया है दोस्तों, और दोनों को इस ढंग से बताया गया है। एक हम इसका भी रिवीजन वीडियो भी डालेंगे। तो अब 2 यूनिट से आपको एटलीस्ट 5-6 नंबर के सवाल तो पक्के हो गए, या 10 नंबर भी आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर न सब्सक्राइब किया हो, शेयर करिए, अपने दोस्तों से कहिए, उनको भी इसका फ़ायदा मिले दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड।